हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविक्स वर्ल्ड के एक और न्यू व्लॉग में। थंबनेल से तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज के इस व्लॉग में हम लोग क्या कवर करेंगे। तो यस, आज हम लोग वापस आप लोगों के लिए एक अमेजिंग ट्रेन जर्नी लेकर आए हैं एंड बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम लोग खुद वंदे भारत में ट्रैवल करने वाले हैं। एंड बिफोर ये वंदे भारत की ट्रेन के बारे में बताऊँ, इसके पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, गोवा में हम लोगों ने अच्छे खासे 4-5 दिन स्पेंड किए एंड 4-5 दिन में हम लोगों ने नॉर्थ गोवा पूरा कवर किया, जिसमें आपका ओल्ड गोवा आ गया, नॉर्थ गोवा आ गया, पेंजिम आ गया। कैलनगढ़ में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दैट इज रेनेस्ट रिजॉर्ट्स एंड स्पा और रेनेस्ट रिजॉर्ट्स एंड होटल्स में हमने स्टे किया था, जो एकदम मेन सारे अट्रैक्शंस के पास है। हर एक अट्रैक्शन वहाँ से नज़दीक हो जाता है, तो दैट इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी जिसका हम लोगों ने डिटेल्ड व्लॉग बनाया है। नॉर्थ गोवा में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ओल्ड गोवा पंजिम में जो जो चर्चेज है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद हम लोग ने साउथ गोवा में एकदम पीसफुल 2 दिन अच्छे से सेलिब्रेट किया एंड वो भी 5 स्टार लग्जूरियस प्रॉपर्टी दैट इज केनिलवर्थ रिजॉर्ट, जो साउथ गोवा में है। गोवा का सेकेंड लार्जेस्ट स्विमिंग पूल वहाँ पर है एंड सब कुछ आप लोगों को एक रूफ के अंडर मिल जाएगा। बिग डैडी इंडियाज लार्जेस्ट कसिनो हम लोगों ने कवर किया, उसका भी मैंने डिटेल व्लॉग बनाया, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड साउथ गोवा का फेमस कैफे दैट इज मार्टिन्स कॉर्नर, वो भी मैंने डिटेल व्लॉग बनाया। इस व्लॉग के बाद आप वो व्लॉग भी चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोगों की जो वंदे भारत की जर्नी है, वो होने वाली है मडगांव स्टेशन से CSMT। एंड जैसे मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद वंदे भारत से ट्रैवल करें, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। प्लस ये भी है कि ये हमारी जो जर्नी होने वाली है वो 580 किलोमीटर और लगभग 10 से 11 घंटे की जर्नी होगी। स्टॉप्स ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जर्नी का टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी आप मडगांव, ये कोंकण रेलवेज वाला जो रूट पर ट्रैवल करते हो, उसमें बहुत सारे टनल्स होते हैं। बारिश के टाइम स्लिपरी हो जाता है, बहुत सारा कर्व्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रेन की स्पीड होती है वो लिमिट कर देते हैं। तो आप लोगों को ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक बार अंदर चलते हैं। लगभग हमारी ट्रेन 12:20 की है, अभी 11:30 ही बज रहे हैं। अंदर जाते ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। व्लॉग पूरा एंड तक देखना, स्टार्ट टू एंड, प्राइसिंग, खाना, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, मडगांव स्टेशन पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इनफैक्ट यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आप लोग गोवा आ रहे हो, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। जैसे फर्स्ट तो ये है एग्जीक्यूटिव लाउंज, जहाँ पर आप लोग आराम से अंदर से थोड़ा सा ओपन हुआ है, तो आप लोगों को बता दूँ AC लाउंज है, जहाँ पर आप लोग आराम से 2 घंटे बैठ सकते हो, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। इसके ऊपर 18% GST है, बट 2 आवर्स फॉर 50, मतलब जो भी GST के साथ होता है, इट इज़ रीजनेबल। एंड यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हो। सिंगल सीटी विद कुशन सोफा, उसमें कुछ पैकेज होगा, वो 100 रुपया प्लस GST, बट 2-2 घंटे के प्राइसिंग लिखे हुए आप देख सकते हो। एक घंटे का तो क्या ही मिलेगा, एक्चुअली मिनिमम प्राइस है, तो वो हिसाब से। एंड यहाँ पर ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, अगर आपको बाई चांस रीड करना है तो आप ये भी रीड कर सकते हो। मतलब अगर आपकी ट्रेन के लिए टाइम है, आपका चेकआउट हो गया है, तो आप लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड स्टेशन तो यार काफ़ी क्लीन है, मतलब आप देखोगे ना तो कुछ गंदा वंदा ऐसे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली साफ सफाई होती रहती है। वहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस वगैरह है। अगर लाउंज में नहीं जाना है, बाहर बैठना है, तो भी आप लोग बाहर बैठ सकते हो। बच्चे वगैरह वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, AC डीलक्स रूम्स, AC डॉर्मेट्री वगैरह भी है वहाँ पर। मतलब अगर आप लोगों को डॉर्मेट्री लेटना वेटना है, आराम करना है, तो आप लोग वो साइड में भी जा सकते हो। बाकी आई थिंक ये बाजू में कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, चलो मैं वहाँ जाती हूँ एंड फिर आप लोगों को एक बार बताती हूँ। चप्पल वगैरह खरीदनी है तो यहाँ पर आप लोगों को ये साइड में लेडीज़ के फुटवेयर है, यहाँ पर मेंस के फुटवेयर है। अगर गोवा आ रहे हो, बाय चांस चप्पल में कुछ इशू है, तो आप लोग ले सकते हो। प्लस दिस इज मसाज चेयर, अगर आप लोगों को गोवा में एंजॉय करते करते आप लोग थक गए हो, तो यहाँ पर आप लोग मसाज चेयर का भी यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइसिंग क्या है, हाँ यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। 15 मिनट्स का 100, 20 मिनट्स का 150, रीजनेबल है काफ़ी अगर आपको चाहिए तो। एंड ये है जो मैं आप लोगों को बोल रही थी शॉपिंग के लिए, अगर गोवा स्टाइल कपड़े वगैरह आप लोगों को कुछ बाय करना है, तो आप लोग गोवा मडगांव स्टेशन से ये सारी चीज़ें भी बाय कर सकते हो। ऐसे मैंने थिविम स्टेशन पर भी देखा था, जब हम लोग आ रहे थे मुंबई से, थिविम उतरे थे जो नॉर्थ गोवा के पास है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे पूरा सेटअप एज इन ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपको बाय करना है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी है वैसे। दैट्स ऑल फ्रॉम गोवा स्टेशन। अभी हम लोगों की ट्रेन आएगी, हम लोग ट्रेन में बोर्ड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बाकी की डिटेल्स देती हूँ। पे लेस बाय मोर, कम पैसे में ज़्यादा कपड़े।
मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जनशताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर है। तो अभी हम लोग हमारे कोच में आ गए। C4 इज अवर कोच एंड 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो। एंड नॉर्मली अभी तक हम लोग ने जितने भी चेयर क्लास में ट्रैवल किया ना, उसमें सीट का कवर्स ब्लू होता था। यहाँ पर हेडर वगैरह भी दिया हुआ है। इसके पहले वाले में शायद हेडर्स नहीं है जितना मुझे याद है, बट स्टिल 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। एंड अगर आप लोगों को सीट रिक्लाइन करना है तो सीट आप लोग इतना रिक्लाइन कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है। लेग स्पेस भी आप देखोगे तो अच्छा, एकदम फ्लाइट जैसा लेग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा। दिस इज ट्रे टेबल, खाना खा सकती हो आराम से बैठ के इसके ऊपर। काफ़ी दिनों बाद वंदे भारत में खाना खाने वाले हम लोग। एंड चार्जिंग सॉकेट के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन है। आई थिंक वो हर एक सीट के नीचे होगा। हाँ, ये बाजू भी है, मतलब हर सीट के साथ में आप लोगों को एक एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। पानी की बोतल, मैगजीन वगैरह कुछ रखना है तो यहाँ रख सकते हो। लगेज के लिए ऊपर एम्पल ऑफ स्पेस दिया है। पहले मुझे लग रहा था शायद हमारा लगेज आएगा नहीं, बट आराम से आ गया सारा लगेज। एंड दिस इज लाइट्स एंड ऑल, मतलब ये रीडिंग लाइट्स अगर आपको ऑन करना है तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो ये ऐसा कुछ कोच है। अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास भी दिखाने की कोशिश करूंगी, बट अभी मुझे लग रहा है ट्रेन काफ़ी भरी हुई है। अगर मिला चांस तो आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप थीविम स्टेशन आ गया है। एंड थीविम स्टेशन जैसे आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ गोवा के काफ़ी पास है। अगर आप लोगों को नॉर्थ गोवा जाना है कि या कैलिनगट वगैरह जाना है तो यहाँ से आप लोग लगभग 20-25 मिनट्स में आराम से पहुँच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग ने कहाँ पर स्टे लिया। हम लोग ने रेनेस्ट रिजॉर्ट में लिया था जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। मडगांव से वो काफ़ी, मतलब यहाँ से मडगांव 1-1.5 घंटा लगभग, फिर मडगांव से वापस आप ट्रैवल करोगे। एंड मानसून में वो थोड़ा सा डिले चलता है। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग द मोस्ट सीनिक रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं, मडगांव से मुंबई या फिर मुंबई से मडगांव भी आप समझोगे तो कोंकण साइड का ये मोस्ट ब्यूटीफुल रूट है। एंड स्पेशली इन मानसून तो आप लोगों को नज़ारों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली है। बहुत सारे वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, लश ग्रीनरीज आप लोगों को इस रूट पर देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए एंड तक। एंड अभी तो ट्रेन में खाना पीना सब कुछ बाकी है, खाना विद नज़ारा सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन एंड तक देखना अगर आप लोगों को सारे व्यूज़ नज़ारे एंजॉय करने हैं तो। वंदे भारत के वॉशरूम से आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको एयर फ्रेशनर मिल जाएगा, यहाँ पर हैंड ड्रायर मिल जाएगा, सोप डिस्पेंसर, वॉश बेसिन भी काफ़ी क्लीन है, टिश्यू पेपर, हैंडल अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, सीट, फ्लश, सब कुछ ही अवेलेबल है। नीट, क्लीन एंड कॉम्पैक्ट। अभी थीविम गया है एंड 1:30 बज गए, मतलब लगभग ट्रेन को चालू होके भी 1-1.5 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया, 1.5-पौने 2 घंटे हो गए। एंड हम लोगों का लंच आ गया। लंच में आप देखोगे तो ये पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, जीरा राइस, आलू मेथी की सब्ज़ी है, या आलू पेस्ट, आलू ही दिख रहा है वैसे, एंड दही, एंड 2 ये पराठे दिए हुए जो थोड़े से मुझे जाड़े लग रहे हैं देखने में, बट ठीक है अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर मैं बताती हूँ। एंड ये खाना और नज़ारा, मतलब मुझे लग रहा है बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसी वाली जर्नी कर रहे हैं जहाँ पे खाना और नज़ारा दोनों साथ में देखने मिल रहा है। नहीं, एक्चुअली इसके पहले हम लोग ने मांडवी एक्सप्रेस की, बहुत, वो भी बहुत दिनों बाद थी तो वो भूल गई, बट दैट ट्रेन जर्नी वाज अमेजिंग। अमेजिंग फूड, अमेजिंग जर्नी। तो अगर आप लोग ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो इस व्लॉग के बाद आप लोग वो व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो।
तो पहले चलो आलू की सब्जी से ही खाते हैं। ये आलू तो एकदम सॉफ्ट लग रहा है, वैसे देखने में भाजी भी अच्छी लग रही है, बट ठीक है। आलू मेथी जैसे आप घर पे बनाते हो वैसे, बट ये पराठा जाड़ा है, मैंने आप लोगों को बोला तो खाने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है, अदरवाइज द टेस्ट इज गुड। पनीर की सब्जी खाते हैं, ग्रेवी वाइज वगैरह तो पनीर अच्छा लग रहा है, मतलब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे तो पनीर की सब्जी की अच्छी है। अगर आप लोगों को गार्लिक का टेस्ट पसंद है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा गार्लिक कम पसंद है, बट अदरवाइज टेस्ट इसका अच्छा है। पनीर सॉफ्ट है एंड कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, मतलब द क्वालिटी ऑफ द फूड इज नाइस। दाल पी के बताती हूँ आपको। नमक भी दिया है, अगर आप लोगों को साथ में कुछ यूज करना हो तो नमक। मूंग की दाल है ये, तुअर की दाल नहीं है। बहुत लोगों को येलो दाल समझ के खुश हो जाते हैं, बट दिस इज मूंग दाल। तुअर दाल अलग लेवल का फेवरेटिज्म है उस दाल का, बट एकदम घर जैसी सादी दाल होती है ना वैसे। दही है इसके साथ, लेकिन मुझे याद है कि वंदे भारत के साथ में डेजर्ट भी आता है, मतलब कुछ गुलाब जामुन वगैरह आता है, बट शायद इसमें नहीं है, अलग से कुछ आएगा तो वो आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल ये खाना एंड ये नज़ारा एंजॉय करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। एंड थिविम चला गया, उसके साथ अभी लगभग हमारे 50 किलोमीटर कवर भी हो गए, मतलब 10 घंटे में से हमारी 1-1.5 घंटे की जर्नी और 580 किलोमीटर में से लगभग 50 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं। आई होप आप लोग सारे अच्छे अच्छे नज़ारे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इसमें भी ऐसे पॉसिबल है कि कुछ वाटरफॉल्स वगैरह मिस हो जाए, क्योंकि ना इसके डोर्स वगैरह लॉक्ड होते हैं एंड जब तक समझ में जाए तब तक वाटरफॉल ऐसे भी हो जाता है कि निकल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो हमने मांडोवी में ट्रैवल किया था मुंबई CSMT से लेके मडगांव तक की, अगर इसमें नहीं कुछ ऐसा अच्छा कुछ निकल जाएगा तो वो मैं वहाँ वाली क्लिप्स यहाँ पर डाल दूंगी, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। और या तो फिर आप मांडोवी का पूरा व्लॉग देख सकते हो, उसमें एक से एक मतलब सारे नज़ारे कैप्चर किए। मुझे लगता है कि हम लोग इतने एक्टिव थे ना उस टाइम पर, कुछ भी वाटरफॉल मिस ही नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा वो ऐसे बंद बंद में थोड़ा बैठ के ये लग रहा है, बट नज़ारे तो फिर भी, हाँ, नज़ारे तो फिर भी एकदम अच्छे देखने के लिए मिल ही जाते हैं आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि नाश्ते में हम लोगों को क्या क्या मिला है। ये तो फ्रूटी है। हाँ, और एक स्कैम हो गया हम लोगों के साथ। जैसे हम लोग खाना खाने बैठे ना, तो वो चाय लेकर आया, तो हमको लगा कि ये जो हमारा कैटरिंग चार्जेस जिसके उसकी ही चाय होगी, फिर पता चला वो पेड वाली चाय थी। तो आप लोग ध्यान रखना, सब लोग बोलने लगे पहले फ्री वाली लानी चाहिए ना जिसके हमने पे किए, तुमने उसका ले लिया, फिर ये वाला इसका बाद में आया। एनीवेज मजाक की बात है, 20 रुपये की चाय थी। तो ये चाय फ्रूटी, ये केचप है, ये है गर्मा गर्म कचौड़ी, आई थिंक कचौड़ी है या बड़ा है, कचौड़ी है ये, बट थोड़ी सी अलग कचौड़ी है वैसी। देन ये हिमालयन सॉल्ट कैरेमल पॉपकॉर्न, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत कम ही इसमें पीसेस होते हैं। एंड ये बीकाजी का चिवड़ा, जो मैं अभी आपको खोल कर नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको कचौड़ी खाकर बताती हूँ कैसी है। गरम है बट स्टिल थोड़ी सी कड़क सी हो गई है। हाँ, स्टफिंग वही है, बट वो अपनी दही टाइप जो होती है वो तो ट्रेन में नहीं होगी ना, आपको ऐसी ही मिलेगी।
ओके है, मतलब बहुत ही ओके है। केचप के साथ खाओगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, अदरवाइज वेरी मच ओके। बट फिर भी बाकी के जो है वो खाएंगे, नज़ारों को एंजॉय करेंगे। तो अभी हम लोग रत्नागिरी स्टेशन पहुंच गए हैं। एंड रत्नागिरी स्टेशन जो है इस रूट का मेजर स्टॉप में से एक स्टॉप है। यहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट रुकती है। एंड अभी तो हम लोग 5 मिनट जल्दी आ गए, तो 10 मिनट रुकेगी ऐसे समझोगे। यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगे, जैसे वड़ा पाव वगैरह सेल, चाय कॉफ़ी अगर आप लोगों को और अलग से लेना है तो। स्टेशन कोड इज RN। एंड रत्नागिरी सुन के मेरे मुंह में तो वो अल्फांसो या फिर हापुस मैंगोज आ जाता है। प्लस यहाँ पर गणपति फुले एक टेम्पल और एक बीच काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग वहाँ गए हो तो मुझे रिकमेंडेशंस में कमेंट्स में बताना कि कैसे जा सकते हैं, कैसे प्लान वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी विजिट कर सकते हैं तो बताना। बाकी यहाँ का रूट एंड यहाँ के जो स्टेशन है ना, ये तो फिर भी काफ़ी मेजर रेलवे स्टेशन है, तो प्रॉपर ऐसे आपको लग रहा है। वरना नॉर्मल रेलवे स्टेशन जैसे खेड़ या फिर दूसरे कोई स्टेशन आते हैं तो एकदम वो रोमांटिक सेटअप लगता है कि टीवी में अपन कैसे देखते हैं, एकदम सिर्फ एक सीट है, थोड़ा सा रूफ है एंड कोई वहाँ पर बैठा। वैसे आप लोगों को यहाँ पर रूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेन के लिए 10 मिनट्स है, बट मेरे को अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा है कि मेरा ट्रेन का डोर बंद ना हो जाए। वैसे मैं जा रही हूँ अंदर, आप लोग ये नज़ारे एंड ये स्टेशन का वाइब्स एंजॉय करिए। जर 4-5 स्टेशननंतर आपल्याला चालवली असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. अभी रत्नागिरी पास हुआ है एंड उसके बाद बोके और उक्षी के बीच में ना 6.5 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट टनल आता है। आई थिंक हाँ ये वही है, शुरू हो गया है। एंड इसके बाद एक बड़ा वाटरफॉल आता है। मैं वो कोशिश कर रही हूँ, मतलब विकी कोशिश कर रहा है आपको दिखाने की, बट आई एम नॉट श्योर वो हो पाएगा कि नहीं। इतना जुप जुप जाता है ना, सब कुछ समझ ही नहीं आता कि कब टनल गया कब वाटरफॉल है। और वाटरफॉल भी गया वैसे। हाँ, डोर ऑफ कोर्स डोर बंद ही रहेगा, वंदे भारत है तो, बट जितना हो सकता है उतना आप लोगों को बताएंगे। रत्नागिरी के बाद जो उक्षी एंड बोक्स के बाद बड़े टनल के बाद जो बड़ा वाटरफॉल आता है, आई होप आप लोग ने उसकी ग्लिम्सेस एंजॉय किए होंगे एंड अच्छे से वो कैप्चर भी हो गया। एंड उसके बाद जो हम लोग ने नाश्ता वगैरह करके हम लोग, मतलब मैं तो लिटरली सो ही गई थी, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड फिर रत्नागिरी के बाद खेड़ गया है और अभी पनवेल आएगा नेक्स्ट। मतलब हम लोगों के लगभग 350 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। एंड अभी रात हो गई तो आपको नज़ारे दिखाने के लिए आज सच कुछ है नहीं। एंड डिनर आ गया। डिनर में क्या क्या ऑप्शन है वो आपको बताती हूँ। ये तुअर दाल है, पनीर की सब्जी है, सुबह में जो थी वैसे ही टाइप्स, बट इसके अंदर उन्होंने कुछ कैप्सिकम वगैरह ऐड किया है। ये अभी रसगुल्ला दिया है साथ में, राइस। ये वापस वही ये क्या बोलते हैं, आलू मेथी वाली सब्जी है जो सुबह में थी, बस इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। दही और साथ में रोटी दी हुई है। आज इसमें जगह बहुत थोड़ी सी कम हो रही है। फटाफट से थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट कर कर बता देती हूँ। ऐसे ही खा लेते हैं आज उसको। वो तो ओके है ये, मतलब एकदम स्वीट स्वीट सा टेस्ट आ रहा है, बट मतलब समहाउ जैसे नॉर्मल ट्रेन में आप जब भी पैंट्री से खाना ऑर्डर करते हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन में तो कैसी सब्जी आती है, वो वैसा टाइप का टेस्ट आ रहा है। मुझे नहीं अच्छा लगा। दाल टेस्ट करते हैं। दाल अच्छी है लेकिन एकदम सादा है। मतलब घर पे कैसे एकदम सादा दाल बनाते हैं, इसमें नींबू वगैरह डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट लगेगा, बट नींबू है नहीं तो ऐसे ही खाएंगे ऑफ कोर्स। ये भी ऐसे खा के बताती हूँ आपको। ये अच्छा है, मतलब आलू है शायद इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल मतलब
अभी डिनर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, गुलाब जामुन खा लेते हैं। ये मेरा एकदम फेवरेट रसगुल्ला, सॉरी माय बैड, रसगुल्ला है ये। देखो एकदम थिक है, मतलब सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हार्ड है एक्चुअली। हाथ से ही खाते हो अभी। फ्रेश नहीं है ये, बहुत ही कड़क है। यही है डिनर से, और बाहर अभी कोई नज़ारा नहीं है। तो डिनर खत्म करेंगे एंड फिर थोड़े टाइम में हम लोग पनवेल हम लोग भी थाने उतर जाएंगे। थाने से इजीली कैब वगैरह मिल जाती। थोड़ी देर में ये डिनर खत्म करके आप लोगों को प्राइसिंग एंड ऑल बताते हैं। तो अभी हम लोग थाने स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन टाइम पर ही है एंड वंदे भारत नेवर डिसअपॉइंट्स ऑन टाइम एटलीस्ट। ये वाले रूट पर भी वो मॉनसून का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से पहुंच गई। जर्नी वाज स्मूथ, लेकिन ये है कि लॉन्ग सीटिंग हो जाता है, मतलब 10-11 घंटे आपको सिर्फ बैठ के आना है। हाँ, उसमें आपका खाना पीना सब कुछ होता है, बट इस बार खाना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिनर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हम लोग ने हल्का फुल्का थोड़ा दाल राइस वगैरह खाया, इसके अलावा तो कुछ खाने जैसा मतलब था नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एसी का थोड़ा सा लगता है कि आप जब भी वंदे भारत में ट्रैवल करो ना, तो कुछ झाड़े कपड़े पहन के करो या फिर कुछ एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह कैरी कर लो, वरना यू फील वेरी कोल्ड। कम करते हैं, लेकिन किसी को गर्मी लगती है, किसी को ठंडी लगती है, तो वो टेम्परेचर ऊपर नीचे होते रहता है। बस इतना ही है, बाकी तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया। दो क्लासेस है, जैसे हमने ट्रैवल किया चेयर क्लास और एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो चेयर क्लास का जो प्राइसिंग है दैट इज अराउंड 2000 रुपीज एंड एग्जीक्यूटिव का जो है उसका 1500 रुपये। खाने पीने का डिफरेंस होता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो 2000 से कम में भी आप स्लीपर में जैसे मांडवी एक्सप्रेस अगर बोलोगे तो 1500-1600 में आप आराम से सोते सोते जा सकते हो। इट्स जस्ट कि उसकी जर्नी का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि जब भी ट्रेन पास वगैरह होती है तो प्रायोरिटी वंदे भारत वगैरह को दी जाती है एंड वो वाली ट्रेन को थोड़ा कम प्रायोरिटी दी जाता है। तो उसका जर्नी टाइम लगभग 15 से 16 घंटा हो जाता है। बट इट डिपेंड्स आप लोगों को कैसे, मतलब जल्दी आना है या फिर कंफर्टेबल आना है वैसे। एनीवेज मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, बट आप लोगों को लगे कि कुछ और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये गोवा सीरीज अच्छी लगी होगी। मैंने जहाँ जहाँ स्टे किया सारा डिटेल ब्लॉग बनाया, किधर किधर घूमा है सब चीज़ का डिटेल ब्लॉग बनाया। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक एक करके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलना। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट चैनल पर फॉलो नहीं किया तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में।